Hello बच्चों, let's see the question. So the question is, which therapeutic technique is used to remove the atherosclerotic plaques from coronary arteries? हम coronary arteries में से जो atherosclerotic plaque deposition हो गया उसको remove करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं? So let's see the key concept. Key concept that we should know to solve this question is about management of atherosclerosis. Management of atherosclerosis. What is atherosclerosis? Atherosclerosis में क्या होता है, कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं, मतलब जो आर्टरीज ब्लड को सप्लाई करती है हार्ट की मसल्स तक, उनमें जब प्लेक डिपोजिशन हो जाता है, दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस. सपोज दिस इज अ कोरोनरी आर्टरी. दिस इज व्हाट इट इज, अ कोरोनरी आर्टरी. दिस इज अ कोरोनरी आर्टरी. जब इस कोरोनरी आर्टरी में ऐसा प्लेक डिपोजिशन हो जाता है लाइक दिस इज अ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक. दिस इज व्हाट इट इज, अ प्लेक. ऐसा प्लेक डिपोजिशन हो जाता है. प्लेक डिपोजिशन क्यों होता है? प्लेक डिपोजिशन इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स. लिपिड एक्यूमुलेशन की वजह से प्लेक डिपोजिशन हो जाता है. जो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन, उसकी वजह से जब हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ब्लड में, लिपिड एक्यूमुलेशन, सॉरी दिस इज लिपिड एक्यूमुलेशन. जब लिपिड एक्यूमुलेशन हो जाता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है ऐसे आर्टरीज में इन द फॉर्म ऑफ प्लेक. इस प्लेक से क्या होता है कि जो ब्लड होता है उसको जाने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती है. ओके, ब्लड को जाने की प्रॉपर जगह नहीं मिलती है. और आगे क्या है, हमारी हार्ट की मसल्स को सप्लाई होना है ब्लड, हार्ट मसल्स. तो हार्ट मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, मतलब हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. और जो ब्लड की ऑक्सीजन है, अगर वो मसल्स को नहीं मिल रही है, प्रॉपर सप्लाई नहीं ऑक्सीजन का, तो हार्ट मसल्स में क्या होगा, धीरे धीरे मसल की सेल डेथ होने लग जाएगी. सेल डेथ, नेक्रोसिस होगा, और उससे हमें क्या, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ते जाएंगे. तो उसी से हमें क्या आता है, इट कॉजेज एंजाइना, स्क्वीजिंग टाइट चेस्ट पेन, डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है, नोजिया, वॉमिटिंग. ओके, ऑल दीज सिम्टम्स अपीयर. तो अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? तो लेट्स सी. जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है इस केस का कि हमें बहुत स्क्वीजिंग चेस्ट पेन होता है, पसीने पसीने हो जाते हैं, चक्कर से आते हैं, उल्टी जैसी लगती है, और ऐसा लगता है कि जैसे किसी हाथी ने चेस्ट पे पांव रख दिया हो, इतना टाइट चेस्ट पेन होता है एंजाइना में, हार्ट अटैक में. सो जो हम ट्रीटमेंट देते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक को हटाने के लिए, स्पेशली द ट्रीटमेंट दैट वी गिव, अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक बहुत कम होता है, so we give statins देते हैं. What are statins? Statins are blood cholesterol lowering agents. Statins are what? These are blood cholesterol lowering agents. Blood cholesterol lowering agents. तो अगर प्लेक बहुत छोटा होता है, 30%, 40%, 20%, तो हम इन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट से प्लेक को डिसॉल्व कर सकते हैं. लाइक statins can be used like rosuvastatin, ओके, atorvastatin, और भी बहुत सारे स्टैटिन ड्रग्स होती हैं. atorvastatin, these are the commonly used statins, rosuvastatin और atorvastatin. अब हम क्या करते हैं, स्टैटिन दे दिए, फिर पेशेंट को कोई रिलीफ नहीं हो रहा है, बहुत हाई लेवल है, तो वी डू एन इमेजिंग. हम एक इमेजिंग करते हैं विच इज नोन एज एंजियोग्राफी. हम एंजियोग्राफी करते हैं. एंजियोग्राफी में हम एक कैमरा कैथेटर डालते हैं आर्टरी से पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज तक जाने के लिए. या तो हम रेडियल आर्टरी डालते हैं, रिस्ट की रेडियल आर्टरी से डालते हैं कैथेटर, या थाई की फीमोरल आर्टरी से. फिर हम अप्रोच करते हैं कोरोनरी आर्टरी को हार्ट में, और वहां पे देखते हैं कितना परसेंटेज ब्लॉक है. एंजियोप्लास्टी इज द इमेजिंग. ओके, डायग्नोस्टिक इमेजिंग प्रोसीजर है एक. इट इज नॉट थेरेप्यूटिक प्रोसीजर, इज इमेजिंग. एंजियोग्राफी करते हैं हम. फिर एंजियोग्राफी के बाद हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू स्टेंट प्लेसमेंट, या तो हम स्टेंट लगा सकते हैं, और वी कैन डू अ रोटाब्लेशन एंजियोप्लास्टी. वी कैन डू रोटाब्लेशन. सो दीज आर बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटीज. स्टेंट जो होता है, इट इज अ मेटालिक ट्यूबुलर
ट्यूबुलर एक्सपैंडेबल डिवाइस होता है जो हम कोरोनरी आर्टरीज में डालते हैं और उसको एक्सपैंड कर देता है विद द हेल्प ऑफ अ बलून. सो इट इज नोन एज बलून एंजियोग्राफी विद स्टेंट या स्टेंट विद बलून एंजियोग्राफी, और इट इज नोन एज स्टेंट विद बलून एंजियोप्लास्टी. सॉरी. सो अगर हम एंजियोग्राफी के बाद वी डू एंजियोप्लास्टी. दिस इज अबाउट एंजियोप्लास्टी. एंजियोप्लास्टी में मेजरली हम कॉमनली करते हैं मिनिमली इन्वेजिव जो प्रोसीजर होता है दैट इज बलून विद स्टेंट. तो हम बलून के साथ एक स्टेंट डालते हैं और जैसे ही बलून को हम फुलाते हैं वहां पे कोरोनरी आर्टरी में, वैसे ही स्टेंट भी एक्सपैंड हो जाता है. और लाइक दिस, इफ दिस इज द कोरोनरी आर्टरी और यहाँ पे प्लेक था ऐसा, लाइक दिस वाज द प्लेक. तो अब हम क्या करते हैं, इफ वी डू balloon with stent एंजियोप्लास्टी. तो इसमें क्या होता है, हम बलून डालते हैं, उसमें स्टंट डाल देते हैं और जो स्टंट है मेटालिक स्टंट वैसे एक्सपैंड हो जाता है अंदर जाके. हम उसको बलून से एक्सपैंड करवा देते हैं, बलून को इन्फ्लेट करके. ओके, दिस इज द स्टंट. वैसे एक्सपैंड हो जाता है और जो प्लेक है ये स्टेंट के नीचे से दब जाता है लाइक दिस इज आवर प्लेक. तो अब कोरोनरी आर्टरी जो हो गई कैसी होगी, वाइड. अब इसमें से ब्लड जा सकता है. सो स्टेंट इज यूज्ड टू मेंटेन द पेटेंसी और टू मेक द कोरोनरी आर्टरी वाइड. कोरोनरी आर्टरी को वाइड करने के लिए हम स्टेंट को यूज करते हैं. और व्हाट वी डू इन रोटाब्लेशन, जैसे कोरोनरी आर्टरी है हमारी, इसमें प्लेक था, दिस इज द प्लेक. तो हम रोटाब्लेशन में एक रोटाब्लेशन कैथेटर होता है लाइक दिस. हम ऐसे कैथेटर को डालते हैं, कैथेटर के आगे डायमंड टिप होती है, डायमंड की टिप होती है जो बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करती है. इट रोटेट्स एट हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पे रोटेट करती है और जो प्लेक है उसको कट करके क्रश करके डिस्ट्रॉय कर देती है. ओके, प्लेक को हटा देती है. दैट इज द टेक्निक विच वी यूज इन रोटाब्लेशन एंजियोप्लास्टी. सो हम रोटाब्लेशन से भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक को हटा सकते हैं कोरोनरी आर्टरी से. सो रोटाब्लेशन इज यूज्ड टू रिमूव एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स फ्रॉम कोरोनरी आर्टरीज. ओके, सो these are the procedures which are used to remove atherosclerotic plaques from coronary arteries. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.